नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में सबसे पहले बात खात्मे से पहले आतंकी अबू दुजाना के आखिरी ऑडियो की। लश्कर आतंकी अबू दुजाना 3 दिन पहले मार गिराया गया। सुरक्षा बलों से घिरने के बाद दुजाना ने एक ऑडियो टेप जारी किया जिसमें उसने अलकायदा से संबंध होने की बात कबूली। ऑडियो टेप में दुजाना ने कहा कि वो अलकायदा के साथ है, वो अलकायदा आतंकी जाकिर मूसा का समर्थक है। तो ये आखिरी ऑडियो टेप खुद दुजाना की ओर से जारी किया गया जिसमें उसका कबूलनामा है। उसने ये कहा है कि वो जाकिर मूसा का समर्थक है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या जानकारी? नेहा, दरअसल कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जितना भी ये मिलिटेंसी का दौर चला है उसमें एक टर्न ये दिख रहा है, क्योंकि अबू दुजाना ने पहले कल जो हमले दिन भर चलाया, जो उसकी बातचीत सेना के मेजर से हुई थी जिसमें उसको ये कहा गया था कि वो सरेंडर करे, लेकिन उसने साफ मना किया था। लेकिन उसके बाद जब अंजाम को ये पहुंचने वाला ये मुठभेड़ थी, उस वक्त जो एक तो अबू दुजाना जो उसका साथी दूसरा था जो स्थानीय मिलिटेंट था, उन दोनों ने अपने एक बयान जारी किया है ठीक मरने से पहले, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि एक तो महत्वपूर्ण बात कही कि पाकिस्तानी झंडा न फहराया जाए उनके मरने के बाद। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि लोगों को कहा जाए कि वो हड़ताल न करें। और तीसरी बात जो उन्होंने 5 बार कही कि हम अलकायदा के हैं, अलकायदा के हैं, अलकायदा के हैं, और हमारा जो अमीर है यानी जो हमारा कमांडर है वो जाकिर मूसा है। पिछले ही हफ्ते जो अलकायदा है उन्होंने जाकिर मूसा को, जो कि बुरहान की जगह पर पहले हिज्बुल में आए थे, उनको नियुक्त किया है अलकायदा का नया कमांडर। और अगर कहा जाए तो कश्मीर में या हिंदुस्तान में पहला अलकायदा की कोई नियुक्ति हुई है बतौर कमांडर। और जाकिर मूसा को उस अलकायदा का कमांडर गज़वे हिंद अंसार के लिए बनाया गया है, जो भारत में जहाद के लिए अलकायदा की हमारे साथ अशरफ। इस बीच अपने दर्शकों को वो ऑडियो टेप भी सुना देते हैं जिसमें दुजाना की आवाज है। उसने कहा कि हम अलकायदा के साथ हैं। साथ ही उसने कहा है कि जब वो मारा जाए तब कोई भी झंडा ना फहराया जाए। जाकिर मूसा का वो समर्थक है। उसने कहा कि कोई रैली ना निकाली जाए, कोई बंद ना बुलाया जाए। ये तमाम बातें इस ऑडियो टेप में कही गई हैं, लेकिन सबसे अहम बात उसने कहा कि वो अलकायदा के साथ हैं और जाकिर मूसा का समर्थक है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अशरफ वानी। अशरफ, कई अहम बातें इस ऑडियो टेप में सामने आ रही हैं। क्या साफ करना चाहता था अबू दुजाना इस ऑडियो टेप के जरिए? क्या बातें वो बताना चाहता था ताकि गलतफहमी ना हो, या किस मकसद से ये ऑडियो टेप? दरअसल कहीं ना कहीं इसको भी एक रणनीति कहेंगे कि जो कैंपेन एक जहादियों की तरफ से चल रहा है और भी युवाओं को आकर्षित करने के लिए, और उसकी हकीकत अगर देखें तो कहीं ना कहीं जमीन पे भी मिल रहा है। हम कई महीने से, खासतौर से पिछले 1 हफ्ते से इस खबर को फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह से अलकायदा जो है उसका समर्थन कश्मीर में बढ़ रहा है, जो न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए बल्कि साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, और यहाँ तक कि जो कश्मीर में अभी सक्रिय मिलिटेंट संगठन है उनके लिए भी खतरे की घंटी है। एक तो पिछले दिनों जो कश्मीर में प्रदर्शन हुए उसमें कई छात्र निकले, पुलवामा में कई प्रदर्शन छात्रों के हुए, उसमें जिस अंदाज से जाकिर मूसा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशरफ वानी, हमारे संवाददाता। जानकारी थे इस ऑडियो टेप के बारे में जो अबू दुजाना ने जारी किया। आतंकी अबू दुजाना को ढेर करने के बाद सेना ने भी एक ऑडियो टेप जारी किया है। आपको हैरत होगी ये बातचीत सुनकर, जिसमें सेना के बार बार कहने के बावजूद भी दुजाना सरेंडर करने को तैयार नहीं होता और वो कहता है कि वो शहीद होने के लिए आया। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके लिए समझना एकदम आसान हो जाएगा कि आतंक के नाम पर दहशतगर्द किस तरह से दिमाग की धुलाई कर डालते हैं। दिमाग की ऐसी धुलाई कि शक, सवाल और तर्क का कोई सिरा ही नहीं बचता। अगर बचता है तो सिर्फ एक सनकी मन जो सिर्फ जिहाद करना चाहता है और समझता है कि वो कश्मीर के लिए कोई महान लड़ाई लड़ रहा है। 2 दिन पहले लश्कर कमांडर अबू दुजाना के मारे जाने से पहले ये ऑडियो टेप सामने आया है, जिसमें सुरक्षा बल उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बार बार कह रहे हैं कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन वो एक ही रट लगाए हुए हैं। दुजाना, क्या हाल है? हाँ, क्या हाल है? हमारे हाल तो छोड़ तू क्यों सरेंडर क्यों नहीं करता?
गर्म मचलाना है दोस्त। क्यों भाई? 10 निकले शहीद होने के लिए। अरे यार आज ही मरना कर दे मरना। अरे ठीक है, वो जो निकले थे तो निकले थे, तेरे को तो पता है ना अभी क्या है, सब खराब है, ये गेम है सब। सुरक्षा बल उससे बार बार कह रहे हैं लेकिन वो नहीं मानता। यहाँ तक कि उसे उसकी पत्नी का वास्ता दिया जाता है लेकिन वो साफ मुकर जाता है। मैं क्या करूँ, इसको गेम खेलना चलो, मुझे अपना रास्ता लेना देना है। यार सुन मेरी बात भाई, तूने शादी की है उससे यार, लड़की से? मैंने कोई शादी बात नहीं की, सब झूठ है, एक मतलब प्रोपेगेंडा है। शादी बात मुझे किसी को कोई शादी बात नहीं की। सुरक्षा बल दुजाना को उसके परिवार की याद दिलाते हैं, उसके माता पिता की बात करते हैं, लेकिन उसका जवाब सुनकर ये यकीन हो जाता है कि एक आतंकी के तौर पर मारे जाने से पहले ही एक इंसान के तौर पर वो मर चुका है। तेरे को था उसे तू कर ना, तू अपनी सोच यार, तू तेरे माँ बाप है बाहर यार, बाहर माँ बाप मुझे उस दिन मर गया जिसने उनको छोड़ के आया। अरे यार उनके लिए तू थोड़ी ना मरा है, छोड़ दे, मान ले यार, मान ले, मान बात, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं वाला नहीं यार। देख ये लोग भी मारे जाएंगे, इनको पार से छोड़ेंगे नहीं इसी चीज में, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जो उनको जो करना है करेंगे, क्या है। देख मान ले बात यार, देख नहीं कोई भी नहीं चाहता है, यहाँ पे कोई खूनी नहीं है, कोई नहीं चाहता कि किसी को मारें, किसी को खत्म करें। उसे समझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और आखिर में उसका एनकाउंटर करना पड़ता है। आखिरी गोली से पहले वो कश्मीर के लिए शहीद होने की बात करता है। हैरत की बात यह है कि शहादत के उसके अपने ही मायने हैं और एक शहादत सेना भी देती है। इस टेप से यह भी साफ हो जाता है कि खूंखार से खूंखार और लाखों लाख इनाम सिर पर लेकर घूमने वाले आतंकियों को भी सेना मारने से पहले मौका देती है, लेकिन वो नहीं मानते। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे आज तक की खबर की डबल असर की, क्योंकि आज तक स्टिंग ऑपरेशन हुर्रियत का बड़ा असर दिखने लगा है। कैमरे में कैद हुर्रियत नेताओं के बयान पर बड़े अलगाववादी नेताओं पर भी शिकंजा कसने जा रहा है। आज गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि टेरर फंडिंग मामले में सैयद अली शाह गिलानी से भी पूछताछ होगी। मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ आज तक स्टिंग का भी असर हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यूपी सरकार से इस मामले में जांच के लिए कहा है।